अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में दुआ के बारे में पता करेंगे, यानी दुआ के मामले में जानेंगे और आज ये हदीस के मुतालिक दुआ का जिक्र करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, ज़मीन और आसमान का नूर है, दीन का सुतून है। यानी अल्लाह ताला ने दुआ को इतनी बड़ी फजीलत दी है कि अल्लाह ताला ने दुआ को ज़मीन और आसमान का नूर बताया है और दीन का सुतून भी बताया है। दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं, जो बंदा मुझसे दुआ नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ होता हूँ। यानी हमें इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुआ की कितनी बड़ी अहमियत रखी है। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हरीरा से मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। यानी जब तक हम दुआ नहीं मांगेंगे हमारी इबादत कबूल नहीं होती। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, हमारा दिल नमाज में नहीं लगता और हमें यही रहता है कि पता नहीं हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा साफ दिल से सिर्फ मुझसे दुआ मांगे, यानी मेरे आगे झुके और अपनी दुआओं में मुझसे खूब गिड़गिड़ा कर, मेरे खौफ से, आजिज़ी से, डर डर कर, रो रो कर मुझसे दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मांगते रहना चाहिए। यानी कभी भी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी दुआ तो कबूल नहीं होती, हम क्यों दुआ मांगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि नमाज तो पढ़ लेते हैं पर दुआ नहीं मांगते। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुआ ज़रूर मांगे। मैं बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है और ख़ासकर जब वो सजदे की हालत में मुझसे दुआ मांगता है। एक और हदीस में आता है कि अगर दुआ न होती तो हम इंसानों पर ऐसी ऐसी बलाएं अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते जिसकी वजह से इंसान हलाक हो जाता। यानी अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए से इंसान को बुरी बलाओं से, बुरी आफतों से, हर चीज़ के फितने से बचा लेता है अगर हम साफ दिल से, सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो। और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की ज़ीनत होती है और इबादत की ज़ीनत दुआ है। यानी जैसे हर चीज़ की खूबसूरती होती है, रौनक होती है, इसी तरह इबादत की रौनक भी दुआ है। चाहे हम नमाज़ पढ़ें या कुरान पढ़ें, उसके बाद दुआ ज़रूर मांगें। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर खूब दुआ मांगे, आजिज़ी से अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम लेकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आप रहमान हैं, हम पर भी अपना रहम फरमा दीजिए। अल्लाह आप रहीम हैं, हम पर अपना रहम कर दीजिए। अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम ले लेकर अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ फ़ुक़रा का हथियार है। यानी जो फ़कीर होते हैं, जो बेचारे मज़लूम होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ सीधी फ़र्श से अर्श तक चली जाती है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला गनी है। अल्लाह ताला को शर्म आती है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और अल्लाह ताला सोचता है कि मेरे बंदे ने मेरे आगे अपना हाथ उठाया है, तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ लौटाते हुए शर्माते हैं। यानी अल्लाह ताला को शर्म आती है बंदे को खाली हाथ लौटाते हुए। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अल्लाह ताला 3 तरह से बंदे की दुआ कबूल करता है। एक तो फौरी तौर पर ही कबूल कर लेता है, या फिर एक दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला उस दुआ के ज़रिए से हमारे ऊपर जो बलाएं मुसीबत आने वाली होती हैं अल्लाह उन्हें हटा देता है। और तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला उस दुआ को ज़ख़ीरे के तौर पर जमा कर लेता है और कल जब क़यामत के रोज़ हमें नेकियों की ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला हमें उस दुआओं के ज़रिए हमारी नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला 3 तरह से फ़ौरन दुआ कबूल कर लेते हैं। नंबर एक इखलास के साथ दुआ मांगे। यानी जब हम दुआ मांगे तो सिर्फ इखलास के साथ, यानी हमारे दिल में रियाकारी ना हो, हमारे अंदर ये फालतू की बातें ना हो, दुनिया व दावी की बातें ना हो, इधर उधर की बातें ना हो। सिर्फ इखलास के साथ ये सोच करके मैं अपने रब के सामने दुआ मांग रही हूँ, मैं अपने रब के सामने बैठी हूँ, जो भी है जैसा भी है मेरा रब ही मुझे देने वाला है। इसलिए अपनी दुआ में इखलास का एहतमाम करें, साफ दिल से बिल्कुल दुआ मांगे।
नंबर 2, दुआ पूरे यकीन से मांगें, यानी हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हमारे दिल में ये वसवसा ना हो कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या भी नहीं, तो इससे भी अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा बंदा मेरे साथ गुमान रखता है मैं भी उसका उसी की तरह मामला करता हूँ। इसीलिए हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। नंबर 3, हुस्न ज़न रखना, यानी हमें यकीन रखना होगा कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे, और हमें दुआ में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। जैसे बहुत से अक्सर दुआ में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तो दुआ सुनता ही नहीं, हम तो रोज़ मांगते हैं, हम तो 1 साल से मांग रहे हैं, 2 साल से मांग रहे हैं, पर अभी तक हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए हमें ऐसे अल्फाज दुआओं में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इससे भी अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। ये 3 टॉपिक थे जिसमें हमें किस तरह अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह इससे हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये हदीस के मुतालिक हैं। मकबूल दुआओं के शराइत। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल होना, यानी अगर हमारा रिज़्क़ हलाल नहीं है तो उससे भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा रिज़्क़ हलाल है, जो हम खाते हैं या हम कहीं जा रहे हैं उनका रिज़्क़ हलाल है, तो उससे भी अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिज़्क़ हलाल है या हराम। अगर हराम रिज़्क़ है तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। हमें हर कोशिश करें कि हमारा रिज़्क़ हलाल हो, तो अल्लाह ताला इससे दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कमाई जो है वो भी हलाल है या हराम, किस तरह से हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारे घर में कैसी कमाई है। और अगर हम किसी के घर जाएं कोई रिश्तेदारी में और वहाँ पर हराम की कमाई है तो और जाना भी ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर हमें कुछ ऐसा तोहफ़ा हदिया लेकर जाना चाहिए कि जितना हम खाएंगे उसके हिसाब से वो हदिया हो, यानी हमने उनको वो लौटा दिया, इससे हमारे ऊपर वो गुनाह नहीं होगा। मतलब हमें उसके बदल में हमें कुछ देना होगा उनको। अब आप उसको हदिये के रूप में ले जा सकते हैं, तोहफे के रूप में ले जाएं। नंबर 3, जो चीज़ रोज़े अव्वल से हो चुकी हो उसमें खलल ना करें, यानी जो चीज़ अल्लाह ताला ने पहले ही लिख चुकी है और जो नहीं बदल सकती, उसमें दुआ में इस तरह से ना बोले कि अल्लाह ये तो आप करके ही रहेंगे। जैसे मसलन मान लीजिए कि बहुत से किसी के बच्चे नहीं हो सकते और हम जानते हैं कि उसके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो ज़िद करे कि अल्लाह मेरे बच्चे हो जाएं, तो ये गलत है। इस तरह की दुआएं ना मांगे। नंबर 4, दुआओं में जल्दबाजी ना करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, ये सोच लें कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हमें अल्लाह ताला से मांगते रहना है, और कोई ऐसी दुआ ना मांगे जिसमें ये हो कि अल्लाह उसका बुरा हो जाए, कि वो मर जाए। इस तरह की दुआ किसी के लिए ना मांगे, वरना वो दुआ भी कबूल नहीं हुई। ये हमारी दुआओं का टॉपिक था। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए ताकि हम आगे भी और अच्छी वीडियो इसी तरह से लाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।